हजारी न्यूज की ओर से मैं देवानंद उपाध्याय, कैमरामैन आनंद शर्मा जी के साथ हम लोग तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को ये सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हम लोग ये सिंही स्थित राजकिशोर सिंह चुनमुन सरस्वती विद्या मंदिर में आए हैं। और आने का मूल कारण है कि इसी माह के आगामी 16 अप्रैल को यहाँ पर 1996 से ये विद्यालय चल रहा है। इसी विद्यालय में पहली बार माननीय प्राचार्य संजीव झा जी के माध्यम से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो एक अपने आप में गर्व की बात है। इसके लिए सर्वप्रथम तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर की ओर से संजीव झा जी को हार्दिक हार्दिक बधाई। जी नमस्कार। तमाम व्यूअर सब्सक्राइबर्स की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है, सादर वंदन है कि आपने ऐसा कदम उठाया। इसके बारे में आप 2 शब्द बताएं। अपना विद्यालय सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से द्वादश तक मान्यता प्राप्त है और इस विद्यालय में आज लगभग 400 की संख्या में स्थानीय समाज के भैया बहन पढ़ रहे हैं। काफ़ी निम्न शुल्क रखते हुए समाज के अन्य विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ बच्चों का जो शुल्क है, प्रतिमाह शुल्क हो या नामांकन शुल्क हो, वह बहुत कम रखा गया है। और कम से कम शुल्क में हम लोग भारतीय संस्कृति सनातन को सामने रखते हुए, उसको दृष्टि रखते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकें, उनके नैतिक आध्यात्मिक विकास उनका कैसे हो, उनका संस्कार पक्ष कैसे मजबूत हो, और साथ ही साथ अभी जो समाज की दौड़ है कि इसमें अर्थ युग भी इस युग को कहा जा रहा है, उसमें भी हमारे बच्चे पिछड़ ना जाएं, विज्ञान के क्षेत्र में ना पिछड़ें, इसका प्रयास विद्यालय लगातार कर रहा है। और इन्हीं सारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी 16 अप्रैल 2025 बुधवार को इस विद्यालय में भैया बहनों के द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है। इस वार्षिकोत्सव में भैया बहनों के द्वारा उनके नैतिक आध्यात्मिक पक्ष का भी आप परिचय देखेंगे, उनके कुछ साहसिक कारनामे भी दृष्टिगोचर होंगे। साथ ही साथ चाहे वह भाषा में हिंदी हो या संस्कृत हो या उनकी स्थानीय भाषा हो, प्रत्येक भाषाओं में उनकी रंगमंचीय प्रस्तुति भी होगी और प्रत्येक प्रस्तुति समाज को कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देने वाली प्रस्तुति होगी। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हो, इस हेतु इस वार्षिकोत्सव का यहाँ आयोजन हो रहा है। और इसमें समाज के लगभग सभी लोग जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनका यहाँ आगमन होगा। माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी जी उसमें अपने मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी हमारी बात जो है विश्वविद्यालय से भी कुछ शिक्षकों से चल रही है और एक बढ़िया कार्यक्रम समाज के लिए जो हितकर हो, जो उपयोगी कार्यक्रम हो, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जा सके शिक्षा को लेकर के, ऐसा हमारा प्रयास होगा। आपके कहने का अब हमें अर्थ ही ये है कि जो आपके भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को एक उच्च मापदंड देने का जो प्रयास है कि ये आपका विद्यालय कर रहा है, और जो वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दे करके आज के दौर में आपका विद्यालय लगा हुआ है। और जो यह वार्षिकोत्सव आप लोग मनाने जा रहे हैं, उसमें आपने जो तमाम गणमान्य व्यक्तियों का नाम लिया, गणमान्य लोगों जो मुख्य अतिथि के रूप में आगंतुक रहेंगे और बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छे भविष्य के लिए अपनी वाणी के माध्यम से, अपने विद्वता योग्यता क्षमता के माध्यम से प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, तो एक अच्छा अवसर होगा कि मतलब एक क्या बोलते हैं गुणात्मक और अवसर होगा कि तमाम लोग आएँ और इसको आ कर के और इससे लाभ उठावें। अब बच्चों को कहीं ना कहीं मैंने जो भी इस विद्यालय से जुड़े, चाहे अभिभावक हों या पूर्व छात्र हों या मतलब जो भी प्रबंध कार्यकारिणी में वर्तमान पूर्व, चाहे जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं या जो भी इसके शुभचिंतक हैं, सब लोग आकर के कहीं ना कहीं इस जो आपने एक अनूठा काम किया है, एक उदाहरणीय, अनुकरणीय, एक मुक्त कंठ प्रशंसनीय काम किया है,
उसमें उसको कहीं ना कहीं आकर एक प्रोत्साहन, एक प्रेरणा का बल दें। आपके कहने का मतलब यही है? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनको संबोधन आचार्य जी से होता है और जो शिक्षिकाएं हैं उनका दीदी जी से होता है। और यही भाव समाज के हर घर में हो कि आचार्य अर्थात गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करने वाला। तो हमारा यह विद्यालय विद्या भारती के द्वारा पूरे देश स्तर पर इसकी इकाइयाँ संचालित हैं और गुरुकुल के ही कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग समाज के बीच में हैं। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का भाव पुनः समाज के बच्चों में कैसे जागृत होगा, कैसे वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है। साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भी जो वैश्विक शिक्षा है, जो विज्ञान की शिक्षा है, तकनीक की शिक्षा है, आंग्ल भाषा की शिक्षा है, उसमें भी हमारे भैया बहन न पिछड़ें। उनका भी प्रोत्साहन करने के लिए पूरे शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक कक्षाओं में जिन जिन भैया बहनों का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा वैसे भैया बहनों को पुरस्कृत किया जाना है। जिन आचार्यों का विषय के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा उन आचार्यों का भी सम्मान मंच से होना है। और जिन अभिभावकों का श्रेष्ठतम सहयोग विद्यालय के साथ रहा ऐसे अभिभावकों का भी सम्मान और मार्गदर्शन इस विद्यालय से होता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी कहने का मेरा आपका मतलब है कि जो अध्ययन, अध्यापन और मैंने मार्गदर्शन मैंने इस क्षेत्र विद्यालय के प्रति जो जिन्होंने एक मैंने उच्च स्तर का मापदंड एक जो कायम किया है और जो इस विद्यालय के शुभचिंतक रहे हैं और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में जिनका हाथ रहा है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी विद्यालय के कोषाध्यक्ष महोदय सोमेश्वर सिंह जी जो पूरे भोजपुर ज़िले में जय श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका भी हम लोग हजारी न्यूज़ की ओर से हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। जय श्री राम जी। आगामी जो 16 तारीख के जो प्रोग्राम बा, ये प्रोग्राम के जो कार्यक्रम बा एक बारे में रवा कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हजारी न्यूज चैनल की तरफ से। नया वर्ष के शुभ कामना बा, मंगल बा रुआ के विद्यालय परिसर में आवे के 16 तारीख के जो हमनी के वार्षिक उत्सव मनला, ये प्रथम बार हमनी के मन रहा बा। हमनी के प्रधानाचार्य के द्वारा कुछ विगत कुछ कठिनाई रहे, चाहे समस्या के से ओतप्रोत रहे, लेकिन हमनी के प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के आधार पर कार्यक्रम हो रहा बा। गुरुकुल पद्धति के ओर हमनी के फिर पुनः आगमन हो रहा बा। ऐसे हमनी के सिद्धांत विचार पाश्चात्य संस्कृति के हमनी के छोड़ के अपन पुराना संस्कृति के अपनावे खातिर ये विद्यालय में हमनी के ये आधारशिला रखल गई बा। ये कह के ऐसे इस प्रोग्राम बहुत सोच समझ के कई बा कि हमनी के पुराना चीज़ के ले जाओ और नमी और पश्चिम सभ्यता के दूर भगाई जाए। जय श्री राम जी। रवा कितना दिन से विद्यालय से जुड़ल बानी प्रबंध कारिणी शिक्षा कार्यकारिणी से? स्थापना काल से जब विद्यालय का स्थापना भई वही से हम लोग यहाँ पर अपना जमाए हुए हैं ताकि हिंदू संस्कृति अटल रहे। हम लोग जब स्कूल का स्थापना हुआ तो यहाँ पर सरकारी विद्यालय का राजकिशोर सिंह का सरकारी विद्यालय का कार्य हुआ था। 96 से हम लोग ने इस पर नींव रखे। हम लोग संघ के माध्यम से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष का बजरंग दल विष्णु परिषद का कार्यक्रम करें और उसके बाद हम लोग यहाँ के संस्था से बात किए। उसके बाद इस संघ का विद्यालय को मिला और विद्या भारती के नाम पर विद्यालय। आपका तो इसमें भगीरथ प्रयास करते हुए स्वर्णिम योगदान रहा इस विद्यालय को यहाँ स्थापित करने में, शुरू करने में। सोमेश्वर सिंह जी, जय श्री राम जी। रवा तो संघ विचार परिवार के हनुमान हैं। रवा जहाँ कदम लगा दिला हनुमान को जी के रख दिला, कदम रख दिला उजा तो कार्य सफल हो कहीं के बान कोनो में ऐसा कोनो मादे नहीं है। और अब पूर्ण सहयोगी बानी प्रधानाध्यापक जी के साथ। हम हजारी न्यूज़ की ओर से जितना भी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स सबके सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा बा कि 16 तारीख के कार्यक्रम बा। जे भी रवा संघ विचार परिवार से हम माध्यम से हमारा न्यूज़ के माध्यम से जे भी जुड़ल बा, जे भी शैक्षणिक जगत से जुड़ल बा, सबके आत्मीय निमंत्रण बा, आमंत्रण बा कि रवा सभे आई, कार्यक्रम के सफल बनाई। एक बारे में आके समझी। जैसे RSS के सब जब तक ले रवा में ना जाई रवा जौन हमनी के ई होला
मैंने संग के ही लागेला हाँ तब तक रवा एक बारे में ना समझम हैं तो आके शाखा बात इहो एगो शाखा में आई सब है आ करके में आ करके समझी कि आखिर जौन भारत के जौन विश्व गुरु परम वैभव पर पहुँचावे खातिर कौना स्तर से आ कौना प्रयास से आ कौना मैंने ढंग से जन पढ़ाई लिखाई हो रहा बा कि हमार भारत एक उच्च मापदंड स्थापित करो। हजारी न्यूज़ की ओर से कैमरामैन आनंद शर्मा जी के साथ हम देवानंद उपाध्याय जितना भी तमाम एक सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स बड़े वो लोग से आग्रह बा कि न्यूज़ के देखी जो हमने खबर डलले बनी जा ओकरा के लाइक करी कमेंट्स करी आ ओकरा में यदि हो सके तो ओकरा के मोटिवेट करी प्रचार प्रसार करी या रवा दोनों माननीय बंधु लोग के हजारी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। जय श्री राम।